दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हुसैन यूं ही नहीं दुनिया में आए हैं। हुसैन क्या है, हुसैन कौन है, हुसैन बैकग्राउंड क्या है, हुसैन क्या यूं ही नमूदार हो गए? नहीं नहीं, एक इंग्लिश में फलसफा है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी चीजों का हल्के हल्के जमा होके फिर एक भड़ाका हो जाना। यानी जैसे मिसाल के तौर पे एक दो गुटखा खाने से बंदे को कैंसर नहीं होगा, 15-20 साल लगातार उसको मुंह चलाना होगा, दीवारें खराब करनी होगी, अपने पैसे भी खराब करने होंगे, फिर कहीं जा करके जब उसकी तबीयत बिगड़ेगी अस्पताल में जाएगा, डॉक्टर रिपोर्ट निकाल के कहेगा भाई आपको कैंसर हो गया, और फिर जब वो रोएगा और कहेगा मैं अब गुटखा छोड़ दूंगा, तो अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या गुटखा छोड़ोगे भाई? ये तो पहले ही आपको सोचना चाहिए था जब आपने ये बदतमीजी की, ये जब खाया आपने, कितने लोगों की मौत हो गई। वैसे तो मौत का वक्त एक मुअय्यन है, मगर इसके बावजूद हम सब एहतियात जरूरी है, लाजिम है कि बंदा करता नहीं करता है। अगर कोई ये कहता है मैं तो अपने वक्त में मरूंगा, तो उसको चाहिए अपनी गाड़ी का ब्रेक निकलवाए और बिल्कुल भी जरूरी मामलात में वो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना करे, बस जब मौत आएगी तो मर जाएगा, ऐसा करना चाहिए उसको। नहीं नहीं, एहतियात जरूरी है और इस पर जरूरी है, अपनी जान का बचाना फर्ज है। अब मेरी तरफ देखिए, अपनी जान को हलाक मत कीजिए, ये जान को हलाक करने का बाइस बनता है। एक दो सिगरेट पीने से किसी का दिल का दौरा नहीं पड़ता, ऐसे ही जब वो 15-20 साल तक सिगरेट पीता तक पड़ता है, ऐसे ही जरा गौर करें आप, एकदम कुछ नहीं होता, न जमीन पे कोई हंगामा होता है, न हिंदुस्तान में होता है, बल्कि एकदम कुछ नहीं होता। इसी तरह से बिल्कुल बगैर तमसील के समझिए, हुसैन दुनिया में बाद में आता है। डॉक्टर इकबाल कहता है हुसैन की तारीफ करने वालों पहले अली की तारीफ करो, जिसने बाप होने का हक मदीने में अदा किया, और फिर फातिमा की तारीफ करो, जिसने मां होने का हक मदीने में अदा किया, फिर हुसैन की तारीफ करो, उसने एक साथ बेटे होने का भी हक अदा कर दिया, नवासा होने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम पाक। देखो मेरी बात सुनो, मैं तकरीर करते करते मुझको 12-13 साल हो गए, अब कोई मुझे तकरीर पे दाद वाद नहीं देता तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे किसी भी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने एतमाद पर कोई भी मुझे जो है ना जरा सी भी ज़र्फ नहीं लगती, बल्कि मुझे उसकी अकल पे तो शक होने लगता है जो मेरी बातों पर तवज्जो नहीं करता है। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ हुसैन यूं ही नहीं दुनिया में आए हैं, जरा गौर तो करो। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया, मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी बेटियां सुन रही हैं, आजकल बड़ा बवाल है, फला लड़की इधर चली गई, फला लड़की उधर चली गई, फला लड़की ने उसके घर में झगड़ा हो रहा है, उसके घर में बड़ा मियां ताबीज कर रहे हैं, मेरे घर में बड़े झगड़े रहते हैं, दोनों मियां बीवी एक दूसरे मियां के साथ लगे हुए हैं कि कोई ऐसा ताबीज दे दो कि हमारे घर में बरकतें हो जाएं। औरत भी परेशान है, मर्द भी परेशान है, दोनों लोग परेशान हैं। हालांकि इनकी परेशानी का हल मियां लोगों के पास है ही नहीं, ना औरत की परेशानी का हल है, क्योंकि अगर उसके पास परेशानी का हल होता तो वो खुद परेशान नहीं होता। ये जो बरकतों के मियां बीवी आपस में कहता है ना, मैं तुझे मुट्ठी में करने की ताबीज दे रहा हूं, तेरा आदमी तेरी मुट्ठी में आ जाएगा, इसकी खुद की बीवी मुट्ठी में नहीं है, मगर चूंकि इसका काम का मामला है, इसको करना है। अब मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, मौला अली कहते हैं जब मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी फातिमा ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। इसका मतलब ये साफ है, जो औरत अपने आदमी को घर पे आने पर सलाम करेगी उसके घर में तलाक नहीं होगी, बल्कि हुसैन के गुलाम बच्चे पैदा होंगे। वाह वाह वाह, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। देखो बैठ जाओ एक जगह, ये बिल्ली लगाने वाले लोग बैठ जाएं, बाकी सब लोग बैठे, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है। मेरी बहनें, आजकल का मामला क्या है कि वो मियां वाला मियां जो ताबीज देगा तब मेरा मामला चलेगा, ये मियां लोगों के पास ना जाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अच्छा देखो आप कपड़े किसको, जरा थोड़ा सा हल्का से को कम करें, कपड़े दिखाती हैं पहन को उनको जिनको दिखाना हराम है, नाजायज है, बिल्कुल बेगैरत हो गई औरतें, उन लोगों के लिए जो उनके लिए उनका शौहर कपड़े लेकर के आए, शहर में कमा के ला के उसने मेकअप का डिब्बा खरीद के दिया, उसको कभी एक मर्तबा मुंह बना के नहीं दिखाया, जब भी उसके लिए वही बगैर धुला हुआ मुंह और बगैर जो है वो प्रेस के कपड़े और वही मैले कुचैले वाले कपड़े पहन के दिखाती है, और जब जाती है कहीं और तो मुंह बना के दिखाती है, और वहां जाकर के अपने चेहरे की नुमाइश करती है, लोगों के सामने मुस्कुराती है। इससे घर नहीं बनेंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा इकराम से पूछा, ये बताओ सहाबा के खैरुन निसा कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े, पर मैं मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। तुमने बात तो ठीक कही है, ये बात भी उसके अंदर है, मगर ये मुकम्मल उसकी तारीफ नहीं है। उसकी हुजूर फिर आप ही फरमाए, आपने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में जाए तो उसे देख के वो मुस्कुरा दे। सुभान अल्लाह।
अपने शोहर की थकान जिसे देख के, शोहर को देख के जिसकी थकान दूर हो, शोहर जिसे देखे तो उसकी थकान। ए भाई कहां चले? ए भैया कोई मसला नहीं है, आप लोगों को दिल लग रहा है? ये बिल्ले लगाने वाले लोग मुझे रोज परेशान कर रहे हैं। ये समझते हैं हमको अथॉरिटी, बैठ के सुने। ये मियां बीबी के झगड़े जो है ना, ये इसी वजह से होते हैं कि इन दोनों के दरमियान में एक दूसरों को राजी करने का तरीका नहीं पता जी। बीबी और मियां, इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है, हालांकि कमजोर भी है, मगर मजबूत जितना ये रिश्ता है इतना कोई नहीं है। ये कितनी बदतर हालत में हो, अगर दोनों चाहें तो 10 मिनट में सुधर जाता है। सही, बेशक सही। मगर मेरी बहनें इस पर गौर, मौला अली कहते मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीबी फातिमा सैयदा कुछ परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरे बच्चे दोनों बीमार हैं, उनकी बीमारी की वजह से परेशान हूं, शिफा नहीं हो रही है। हजरत अली से बड़ा पीर कोई है? उनके बाद बताओ, उनके बाद कोई है? जल्दी बोलो, उनके बाद कोई है? मौला अली के बाद उनको क्या बनाना चाहिए था? कोई ताबीज? नहीं, ताबीज नहीं बनाया उन्होंने। मैं ताबीज के मुखालिफ भी नहीं हूं, मगर बता रहा हूं उन्होंने क्या किया। कोई दुआ पढ़ के क्योंकि अपने बच्चे पे नहीं, दुआ पढ़ना भी अच्छी बात है, मगर मौला अली ने हमें तरीका सिखाया। जब कोई रास्ता ना निकल रहा हो, मौला अली ने ऐसे करके हाथ उठाया, फातिमा जरा आमीन कहना, तवज्जो तो करो। और ये आमीन कौन कह रहे हैं आपको पता है? वो जो मोबाइल वाले दिन हुजूर ने फरमाया कि चलो फिर ठीक है, उनसे मुनाजरा हुआ, मुनाजरे में हार गए, चिढ़ गए, नबी से कहने लगे ठीक है तुम अपने लोगों को लेके आओ, हम लोगों को लेके आए, हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे, आप हमारे लिए बद्दुआ करना। नबी ने फरमाया ठीक है। हुजूर अपने नवासों को, सैयदा खातून जन्नत को, मौला अली को लेके चल रहे। उधर से यहूदी पुकारा, बोला वापस चले जाओ, मैं उस नबी की बात नहीं करना चाहता हूं, वो तो अल्लाह के आखिरी नबी है। मैं अली की भी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फातिमा की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं। अगर इनके होठों पे आमीन आ गया तो कयामत तक कोई यहूदियों की नस्ल बाकी नहीं रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे ये किसकी दुआ है? हसनैन करीमैन के लबों पे जोर से बोलो। अच्छा दुआ क्या कर रहे हैं? अली, मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। जब तू शिफा देगा मालिक तो हम उसके शुक्राने में तुम्हें तेरे 3 रोजे रखूंगा, रब मैं 3 रोजे रखूंगा। मौला अली की दुआ है, कबूल कैसे नहीं होगी? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही है, हसनैन करीमैन के लिए दुआ हो रही है, दुआ बिल्कुल कबूल हो गई, अल्लाह की वजह से दुआ कबूल हो गई। हसनैन करीमैन को सुबह को उठा दिया गया, मौला अली को सहरी करवाई गई। हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने काय से सहरी कराई, खजूर नहीं थी, खाना नहीं था हमारे घरों की तरह, बल्कि नबी की बेटी ने सिर्फ पानी से अपने बच्चों को, अपने शोहर को, और वो इन्होंने जो है वो सहरी कराई। और मौला अली उसके बाद मजदूरी करने के लिए निकले। आज कोई मजदूर का बेटा अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माता है, वो बताता नहीं शहर में जरा थोड़े बहुत पैसे का कमा ले, घमंड हो जाता है, अपने बाप का नाम नहीं बताता, ये नहीं बताता उसका बाप मजदूर है, और फिर उल्टी सीधी बात करता है, अपने बाप का नाम बताते वक्त शर्माता है, झिझकता है। मैं कहता हूं झिझके वो जिसके बाप ने उसे हराम की कमाई खिलाई हो, जिसका बाप ने रश्ता चला के उसको कमाई खिलाई हो या मजदूरी करके खिलाई हो, वो तो फख्र से कहे कि मेरे बाप ने हराम की नहीं हलाल की कमाई से मुझे पाला है। दुनिया में यह ऐलान करे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी बोलो क्या है? बोलो अल्लाह का दोस्त। बोलो क्या है? दिल लगा के बोलो क्या है? मौला अली मजदूरी करने के लिए गए, रोजा रख के, और रोजा भी कैसे रखा? एक हमारे रोजे ऐसे होता है सुबह से शाम तक इतनी डकारें आती हैं, पता नहीं लगता रोजा रखा था या पेट खराब हो गया था, इतना खाते हैं सुबह के टाइम पे लोग। ये कोई रोजा, इसका रोजा तो ये है मौला अली ने जो रोजा रखा है बगैर सहरी के, और फिर मजदूरी करने के लिए गए बच्चों के लिए। अली ने जाकर के बताया कि ये भी दीन है कि आप अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, हलाल कमाई कमा रहे हैं, ये भी दीन में शामिल है। बेशक हजरत अली ने अपने घर में जो है ना वो अपने घर से निकले, आपने मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद क्या हुआ भाई? इधर क्या बात है? ए भैया क्या बात है? आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आवाज ना करो बेटे, गुजारिश है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आ जाओ। ए भैया वॉलंटियर हो तुम या जलसा बिगाड़ना चाहते हो? खामोश हो जाओ, इंसान के बच्चे बनो। आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जलसा कराना आपका हक है, तो सुनना भी तो आपका ही हक है ना? बेशक। तवज्जो है कि नहीं?
अगर कमेटी वाला जो कराता है हिम्मत में इसी से तो कुछ लोग बदले तो वो खुद ही बदल जाए। दिल लगा के बोलो ना, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अब सुनो, इस गांव का नाम जमुआ है जी, जमुआ। जमुआ जी, जबुआ या जमुआ? जमुआ। जबुआ। तो सुनो, अल्लाह के रसूल के दामाद पूरे दिन मजदूरी करके शाम को लेके आए। हुजूर की बेटी ने, सैयदा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने, आबिदा ने, हुजूर की बेटी ने बगैर किसी शिकवे के, आपने रोजा था मुंह में और पानी से सहरी की थी। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई। चक्की चलाने के बाद मेरे रसूल की बेटी, मेरे आका की बेटी, मेरे पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा ने खाना बनाया। इंतजार हो रहा है, हसनैन करीमैन भी बैठे हैं, हजरत अली भी बैठे हैं, सैयदा भी तशरीफ रखती हैं। अजान की आवाज आ जाए, अजान की आवाज नहीं आई, एक आवाज आई, ए नबीजादी, ए पैगंबर की बेटी, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूँ, क्या मुझको कुछ अता कर सकती हैं? एक तो बगैर सहरी का रोजा, दोनों बच्चों के चेहरे को देखा। सैयदा ने अपना खाना उठा के कहा, लो मेरे बदले का खाना मेरे हिस्से का दे आओ। तो हजरत अली बोले, मेरे हिस्से का भी लो हसन दे के आओ। तो दोनों भाई बोले, हम क्यों खाएंगे अम्मी, हम भी तो अपने हिस्से का दे करके आएंगे ना। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत हसनैन करीमैन भी दे करके आ गया। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। उसके बाद फिर ये रात भर गुजरी अहले बैत पर, फिर बगैर सहरी का रोजा सुबह को रखा। फिर मौलाए कायनात मौला अली चले। हजरत अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। सैयदा कायनात पूरी रात का सजदा करती थी। कहती थी, मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा का दिल भर जाए, दिल पूरा, उसका सजदा पूरा हो जाए। सजदा पूरा नहीं होता कि अजान हो जाती है। आजकल के ये जो लड़के हैं बिगड़े हुए, गाना सुनने वाले, खड़े होकर पेशाब करने वाले, गालियां देने वाले, बदतमीजी करने वाले, माँ बाप को बदनाम करवाने वाले, ये अपने आप नहीं कर रहे हैं, इनके माँ बाप ने किया है। ये बच्चों को, ये जो मोबाइल देख रहे हो आप, मोबाइल, ये कुछ दिनों के बाद बीमारी बन जाएंगे। हालांकि अभी बीमारी, हम इसको समझ नहीं रहे, इसको यूरोप ने समझ लिया। यूरोप के लोगों ने सख्त ताकीद की है, वहां की गवर्नमेंट ने, कि किसी के मोबाइल में 3 घंटे से ज्यादा कोई मोबाइल यूज करेगा वो बीमार है, एबनॉर्मल है। ये अब बाकायदा अपने बच्चों को, ये लोग औरतें बड़ा इनके साथ जुल्म कर रही हैं। ये जो लड़के मोबाइल देखते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, बच्चा रोया, मोबाइल उसको दे दिया। ये मोबाइल नहीं दिया मेरी बहन ने, बल्कि उसको ड्रग्स दे दिया। जैसे ये अफीम वाले, जैसे स्मैक पीने वाले, ये स्टेशनों पे मारे मारे फिरते, हो सकता है इनके बच्चों के दिमाग खराब हो जाए और वो भी ऐसे ही बच्चे सिर्फ मोबाइलों में जाके देखो पागल हो जाए। उनका इलाज अभी बना नहीं। गौर करो, ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और बताया, ये जो औरतें बच्चों को रोने पर मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, अपने बच्चों को ये ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, यानी बच्चों को मारने जैसा काम कर रही हैं, उनको जहर दे रही हैं। इंसान का बच्चा पैदा होता है, जानवर का बच्चा पैदा होता है, जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है पैदा होते ही, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता, कोरा कागज है। अभी एक बच्चा पागल हो गया कर्नाटक में, 5 साल का बच्चा है, रो रहा है लगातार रो रहा है। उसको लेकर गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने पूछा तेरी माँ कहाँ है? लगे पबजी गेम के अंदर है। तेरे बाप कहाँ है? ये इसके अंदर है, फ्री फायर के। देखो कितने लड़के यहाँ खड़े, तुम्हें यहाँ भी कुछ बीमार बैठे होंगे जलसे के आसपास, ये भी मोबाइल चलाने वाले, ये सब बीमार है। इनका इलाज होना चाहिए, इनके मोबाइल से छुड़ाने चाहिए, इनको सोते वक्त मोबाइल दूर रख के सोने चाहिए और जब ये उठे तो दूर मोबाइल होना चाहिए, ताकि ये सोते, ये लैट्रिन में नहीं छोड़ते मोबाइल, ये बाथरूम में जाते हैं, वहां भी 10 मिनट 20 मिनट बैठे रहते हैं, वहां दिमाग को बहुत बुरा असर पड़ता है इस मोबाइल का। और इसके अलावा ये अपने सोने से पहले भी देखते हैं, बीमारी लग गई है फेसबुक की, बीमारी लग गई इंस्टाग्राम की। अपने बच्चों को बर्बादी से बचाओ। हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों को वीडियो गेम न दो। वो औरत कहने लगी मेरा बच्चा, मैं तेरी माँ हूँ। वो कहने लगा नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ टाइम देती है इसी गेम के अंदर, वीडियो गेम के अंदर मेरी माँ है। 5 साल का बच्चा जब वो रोने लगा तो माँ भी रोने लगी, डॉक्टर भी रोने लगा, तूने अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया। ये तो बिल्कुल ठीक था, ये कैसे बर्बाद हुआ? इसे वीडियो गेम ने बर्बाद कर दिया, इसे कहीं का नहीं छोड़ा, वीडियो गेम ने बर्बाद कर दिया। ओ मेरी तरफ देखो मेरे नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहो। और मैं आपसे भी कहता हूँ, ये जो छुप छुप के तुमने मोबाइल देखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ईमान के छीनने का सबब ये बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ये जो गंदी तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, नाच देखते हैं, गाने देखते हैं, खुदा ना करे इसी हाल पे मर जाएं, इसी हाल पे मर जाएं, अल्लाह ना करे इसी हाल पे मर जाएं। तो मेरे दोस्तों बताओ क्या होगा? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। जाओ कब्रिस्तान में देखो, अपने दादा की कब्र को देखो, अपने बाप की कब्र को देखो, अगर मर गया हो अपने भाइयों की कब्र अगर हो तो देखो, वो तुम्हारे लिए तरस रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुर्दे जिंदा लोगों को रश करते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह क्या रश करते हैं? कि वो कहते हैं देखो हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते मगर ये कर सकते हैं जो रास्ते में चल रहे हैं। अगर कोई अल्लाह का जिक्र करता है, मुर्दे रश करते हैं, तुम्हारे पास वक्त है। तुमको जिंदगी यूं नहीं दी गई थी कि ड्रामों में तुम उसे गुजारो, इनको फिल्मों में गुजारो, इनको अपने दोस्तों के साथ तह लगाने में गुजारो। नहीं 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 मेरे दोस्त, तू कभी 10 करोड़ रुपया लेके जाना कब्रिस्तान में और जाके कहना किसी डॉक्टर को देना 10 करोड़ रुपए और कहना मेरे दादा को 10 मिनट के लिए जिंदा करो, नहीं जिंदा कर पाएगा। उसका बाप भी आएगा तब भी 10 सेकंड भी जिंदा नहीं हो सकता। ये मेरी और आपकी जिंदगी जितनी कीमती है हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं इंसान की आंखें तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है, मगर फिर बड़ा वक्त हो जाता है। बताओ हमारी तरफ एक लड़के का इंतकाल हुआ, उसको जब मैं उसकी लाश पे गया तो पता लगा इसके पीछे से ट्रक ने इसको कुचला था, क्योंकि इसके कानों में हेडफोन लगा था, इसने आवाज नहीं सुनी गाने की वजह से, गाना सुनते सुनते मर गया। उसका पूरा चेहरा घर नहीं आया, उसका चेहरा रोड पर ही रह गया, पूरा नाम, उसका गुरूर तकब्बुर, उसके बाद सब वो नौजवान 20 साल का अब जो गाना सुनते हुए मरा है वो गाना सुनते ही उठेगा। बताओ तुम्हारी भी ख्वाहिश है और मेरी भी ख्वाहिश है कि जब हम मरे तो कब्र में हुजूर का दीदार होगा। मगर मेरे भाइयों बताओ इंस्टाग्राम पे रीलें सरकाने वालों, फेसबुक पे फेसबुक के गुलामों, बरहना लड़कियों को देख करके अपनी आंखें गंदी करने वालों, एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है उतबा बिन गज़वान। वो तलवार चला रहे हैं, उन्होंने अपनी तलवार अपनी आंख में मार के अपनी आंख का तल नीचे को ढेला फेंक दिया। लोगों ने शोर मचा के कहा पागल हो गया, तूने आंख निकाल के फेंक दी। अबू मूसा अशरी आए, आकर के बोले ये तूने क्या किया? लोग मुझे पागल कह रहे हैं। उतबा कहने लगे मैंने अल्लाह के लिए किया है। का क्या मतलब? का एक लड़की पे नजर पड़ी, नबी की हदीस आई, हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आग में जहन्नम की आग डाली जाएगी। जैसे सूरज और चांद अपनी जगह है, खुदा की कसम जमीन आसमान एक हो सकते हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरे नबी ने जो कहा वो हक है। वो सहाबी कहने लगा अगर उस आंखों में मुझे इसी बदनिगाही की वजह से मेरी आंख में अगर डाल दी गई अगर आग, तो फिर मैं तो एक छोटा सा कीड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा? और रातों को लौट लगा के सोने वालों, इसी हाल में मर के अगर तू कब्र में गया और जैसे ही फरिश्तों ने कहा बता नबी के बारे में क्या कहता है, उधर सरकारे दो आलम तशरीफ रखते हैं, तूने जैसी नजर उठाई फरिश्ते कहे नीचे आंखें कर, तेरी आंखें इतनी गंदी हैं कि तू हुजूर को देखने के लायक नहीं है। उस वक्त में क्या करेगा? हाय वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, 12-12 साल के मेरे कौम के बच्चे बच्चियां बर्बाद हो रही है। इस मोबाइल ने इनकी जान ले ली, खुदा के वास्ते तोड़ दो इस मोबाइल को, इसको फेंक दो, अपने पास से निकालो, वरना ये तुम्हारा ईमान का कातिल बन जाएगा। ये तुम्हारा मोबाइल ये गंदगी तुम्हें बर्बाद न कर दे। सुन मेरे भाई, आला हज़रत फरमाते हैं तुम में नेक वो है जो तन्हाई में नेक है, जिसकी तन्हाई पाक है वो पाक है, जो तन्हाई में नेक है वो नेक है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, दिल्ली है और दिल्ली में बदायूं से हिजरत करके एक औरत गई है सैयदजादी, और दिल्ली में वो रात को इबादत कर रही है, सजदे में वो इबादत कर रही है और वो रात के वक्त में रो रही है अपने रब के सामने। रोते रोते उसके बच्चे को आवाज पहुंच गई, वो आंख खुल गई, आ गया माँ को रोते हुए देख के बोला अम्मा क्यों रो रही है? तो कहने लगी मेरे बेटे सलाम फिरने के बाद अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने कीड़ा तो हटा दिया, फिर मुझे याद आया कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी। फिर जब कब्र में जाऊंगी तो कब्र में तो सांप और बिच्छू होते हैं मेरे लाडले, मैं कैसे बचूंगी? उस वक्त में जब नाक में और मुंह में कीड़े चलते हैं उस वक्त में क्या होगा? मालिक बिन दीनार कब्रिस्तान पे जाके पूछते हैं कब्र वालों क्या हाल है? अंदर से आवाज आई, क्या पूछता है? मालिक बिन दीनार मेरी नाक में और मुंह में कीड़े चल रहे हैं, मैंने जैसी अंधेरी कब्र की देखी कभी नहीं देखी। सरकार फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हाय कहां चला गया वो खौफ खुदा जो हजरत अबू हुरैरा के अंदर था कि इंतकाल से पहले कभी होश में आते हैं, कभी बेहोश होते हैं, कभी होश में आते हैं, कभी
बेहोश होते। किसी ने पूछा क्या हुआ, सिहाबी को मौत से डर लगता है? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं डर लगता, बल्कि हुजूर फरमाते हैं मरने वाले को पता चल जाता है मरते वक्त तू जहन्नम में जा रहा है, ये जन्नत में। मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक अबू हुरैरा के गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत अता कर देना। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, हम शुमा क्या, हम क्या है बताओ, तुम क्या हो, हमारी क्या हैसियतें हैं। जिंदगी भर नमाजों को छोड़ने वाले, कभी ये सोचता नहीं कि तेरा ईमान का खात्मा न हुआ तो क्या होगा। वो औरत रो के बोली मेरे लाडले उसी कब्र का डर है, कब्र का खौफ है। मेरे हुजूर फरमाते जानवरों को पता खबर हो जाए कि उनको मरना है तो तुमको मोटा जानवर नहीं मिलेगा कोई खाने को, सारे जानवर खौफ से सूख जाएंगे। औरत रोई, जब रोने के बाद उसका बच्चा बोला अम्मी तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बच्चा भी रोने लगा। माँ ने पूछा क्या हुआ? कहा अम्मा मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। माँ ने कहा सजदे में चला जा। जैसे ही बच्चा सजदे में गया ना, वैसे ही माँ सजदे में जाके रोने लगी और कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, बेपनाह ताकतों वाले, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले। कभी अपने बच्चों के साथ सजदों में रो, तुम्हारे बच्चे गैर सजदे में जाएंगे, तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा। रोते रोते उसका बच्चा जवान हो गया और वो रात को तहज्जुद की नमाज का आदी हो गया। माँ दुआएं करते करते अल्लाह की बारगाह में इंतकाल कर गई। और मियां जाकर के टीवी में देखो, बादशाहों की बीवियों की कब्रें की निशान नहीं मिलेंगे, शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी 750 साल हुआ उसको, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों के मजार के निशान नहीं मिले, उनकी कब्रों के निशान मिट गए, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। जब माँ की चोचा वाले की सजदा करे तो मखदूम अशरफ की चोचा में पाँव रखे तो उसे शरीफ बना दे। जब बाप देवा वाले की माँ सजदा करे तो वारिस जफात देवा को शरीफ बनाए। जब सजदा करे बहराइच वाले की माँ तो फिर बहराइच वाला उसको बहराइच को शरीफ बना दे। जब मियाँ बरेली वाले की माँ सजदा करे तो बरेली वाला है रजा बरेली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मैं मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ हिंदल वली की माँ तो वो अजमेर में पाँव रखे और उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे ईरान में अब्दुल कादिर जिलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद में पाँव रखे और उसको शरीफ बना दे। और जब सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पाँव रखे और करबला को शरीफ बना दे। नारे तकबीर, आवाज़ बुलंद, वाह। दिल लगा के बोलो बोलो। ए भाई उठने बैठने का माहौल खत्म करो वरना तकरीर खत्म करूंगा, इसका गुना तुम पे पड़ जाएगा। 10 मिनट सुन नहीं सकते, मैं खत्म कर दूं? बोलो 1 घंटा हो गया मुझे, जल्दी बोलो। तकरीर पूरी करूं या खत्म करूं? जल्दी बोलो। 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए मेरी 1 घंटा होने। बोलो करूं या खत्म कर दूं? किन किन नौजवानों का दिल लग रहा है? आए सुभान अल्लाह। आज के बाद मेरे नौजवान वादा करेंगे मोबाइल से बचेंगे, गंदे वीडियो से बचेंगे, खराब अच्छे वीडियो से बचेंगे। किसी वीडियो को नहीं बल्कि तस्वीर पढ़ेंगे, कुरान में नाते सुनेंगे, नबी की बातें सुनेंगे। अपने आप को बदलो वरना ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा मोबाइल। सही बताओ, समझ आ रही है? अब सुनो, आप लोगों का दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? अब दूसरे दिन मौला अली फिर गए मजदूरी करने, मजदूरी करके फिर आए और फिर आने के बाद मौला अली ने फिर अपनी बीवी को दिए जो, उन्होंने फिर चक्की चलाई और वो भूखी भी हैं प्यासी भी हैं, यानी वो भूख रोजे से है ना, रोजा से होता है आदमी भूखा प्यासा होता है, रोजे से नबी की बेटी ने चक्की चलाई, खाना तैयार किया, खाना तैयार हो गया, मगर खाना खाने से पहले अल्लाह के रसूल की बेटी इंतजार कर रही है अजान की आवाज, मगर अजान की आवाज नहीं आई बल्कि आवाज आई एक मिस्कीन की। तब जो है कि नहीं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? माशाल्लाह अच्छे इंसान है। मैं सोच रहा था जरूरी बात है तो मैं तकरीर रोक देता हूँ, ये अपनी बात कर लेंगे। बहुत मुश्किल है सुन्नियों में तकरीर करना,
अल्लाह आशिकों में करना आसान है। सुभान अल्लाह। वो सुन्नी बहुत अच्छे होते हैं जो सुन्नी के साथ साथ आशिक भी होते हैं, है सुभान जैसे आप हैं। वाह जैसे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। मैंने बात को ऐसी घुमा के बात ठीक कर दी। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। सुभान हर सुन्नी आशिक रसूल है, सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में इश्क रसूल है इंशाअल्लाह बेड़ा पार उसका इश्क करा लेगा। बेशक जो जिंदगी में एक बार नबी के लिए रोया होगा अल्लाह उस पर बड़ा इनाम करेगा। बेशक। मगर रोना शर्त है, मोहब्बत में। जोर से बोलो। हजरत अली लेकर के आए, पूरे दिन मजदूरी। खातून जन्नत ने फिर चक्की चलाई, फिर इंतजार आ रही, अजान की आवाज नहीं आई, एक मिस्कीन की आवाज आई, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता करेंगी। दोनों बच्चों ने 2 दिन का फाका किया था, 2 दिन के भूखे थे, 2 दिन का रोजा था, और 2 दिन के रोजे के बाद मौला अली ने भी दे दिया, हसनैन ने भी दे दिया। अब तीसरा दिन हुआ, मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं एक दिन में 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीबी फातिमा सैयदा ने दरवाजा खोला। मैंने कहा भूख लगी है, उन्होंने मुझे पानी पेश किया। मैंने कहा प्यास नहीं, भूख लगी है। वो अंदर गई, हदीस शरीफ कहते हैं मुझे अंदर गई तो मैंने जाके उनसे पूछा फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाए, फिर नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाए, आवाज फिर नहीं आई। कहते मैंने कई बार आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं जब जाके देखता हूँ तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, जिनके होंठ हुजूर की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, जो उठे नबी की तरह लगे, जब वो चलती हैं ऐसा लगता है आमना का लाल चल रहा है। मेरी अम्मी आयशा आप पे कुर्बान जाऊं, ऐ सिद्दीक की बेटी सिद्दीका तेरे कदमों की धूल मेरे सर का मेरे लिए तेरे कदमों की धूल मेरी कब्र के लिए बड़ी रौनक की चीज। ऐ सैयदा अगर आप ना होती तो हमें कौन बताता कि फातिमा कैसी दिखती थी, कोई रावी थोड़ी बताता। क्योंकि नबी की बेटी के तकवे का आलम यह था चांद नहीं देखा जिंदगी में। हुजूर ने फरमाया फातिमा कल को ईद है, चांद देखा? अब्बा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है आपकी फातिमा उस चांद को नहीं देख रही। अल्लाह अल्लाह है वाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मौला अली, मैंने कहा फातिमा आप रोती क्यों है? कहने लगी आपको खाना न देने का अफसोस है। क्यों? का जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से फाका है। हजरत अली बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से उस चीज की डिमांड न करना जो उनके पास मौजूद न हो। ये जहेज दो ना अपनी बेटी को कि वो मत मांगना उससे जो उसके पास नहीं हो। मौला अली कहते मुझे क्या खबर कि फातिमा मेरे दिल का भी हाल जानती है। कहते मैं खड़ा था, बैठ गया, रोने लगा, फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहा आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। मैंने मदीने में देखा है अल्लाह के रसूल के रोजे पर हर दिन 15 लाख लोग इफ्तार करते हैं, एक दिन में 15 लाख उस नबी के दस्तरखान पे खाते हैं। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तवज्जो करें, मौला अली कहते हैं जब हुजूर के बारे में सुना मैं तड़प गया, बच्चों का सुन के नहीं तड़पा अपने नबी। कहते मैं गया, मैंने जाके यहूदी से कहा कुछ काम ले लो। उसने कहा 17 एक डोल दोगे एक खजूर दूंगा, एक डोल पानी निकालोगे एक खजूर दूंगा। कहते मैंने 17 डोल निकाले बड़े बड़े, 17 खजूर लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर। सरकार ने फरमाया अली हसन हुसैन दोनों भूखे हैं, तुम उनको लेके नहीं गए खाना? तुम्हारी बीबी फातिमा भी भूखी है, उनको तुमने आपने ये नहीं दी तुमने खजूरें? हजरत मौला अली कहने लगे या रसूलल्लाह अली फातिमा से ज्यादा, हसन और हुसैन से ज्यादा आपसे प्यार करता है या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, दुआ की अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर हुजूर अपने नवासों के घर गए जो कई दिन से भूखे थे। अल्लाह के रसूल के अपने खजूरों को के अंदर से गुठली निकाली, नवासे को मुंह में दी तो मेरे नबी पाक की बेटी रोने लगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा ये दुनिया तेरे लिए नहीं है मेरी फातिमा, मेरी बेटी, मेरे हुजूर, मेरे आका करीम के गुलामों। हजरत अली कहते हैं तीसरे दिन फिर मैं लेके आया जो शाम के वक्त में थोड़े से जो लाया था, मेरी बीबी ने फिर चक्की चलाई। तीसरे दिन इंतजार हो रहा है आवाज आ जाए खाने की, नबी की बेटी ने आवाज अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं एक असीर हूँ, एक
कहती हूँ क्या मुझे कुछ मिलेगा? नबी की बेटी आपके दिल से कोई खाली नहीं जाता। हसनैन का चेहरा पीला है, हुसैन का चेहरा पीला है, हसन का चेहरा पीला है, अली का चेहरा पीला हो चुका है। आज सैयदना इमाम हसन हुसैन अपनी रोटी को देख रहे, अजान की आवाज आए, मगर नबी की बेटी ने उठा के गैर मुस्लिम को अपनी रोटी दे दी। जाओ हसन भी दे के आओ।